हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल टीसीएस पाठशाला में। जैसा कि हम सभी लगातार 4-5 दिन हमने पर्यायवाची की प्रैक्टिस की थी। कल हमने एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया था जो कि हमारा संधि था। संधि के हमने 3 भेद बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन हम वन बाय वन एक एक को करके देखेंगे। हमने कल स्वर संधि के काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे थे और आज भी हम स्वर संधि को लेके ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जिनको भी संधि टॉपिक में प्रॉब्लम हो सबका क्लियर हो सके। पढ़ा सबने कई बार है, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th-12th में भी पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी आके जिनका अगर एमए रहा होगा, जो भी था, बीए एमए जिन्होंने भी किया, सबने संधि लगातार पढ़ी। लेकिन आज भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कि एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और काफी कुछ सीखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है श्रवण शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा, श्रवण शब्द में कौन सी संधि है? आइए देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था जब भी शब्द का उच्चारण करने में अय, आय, अब या फिर आव इनका उच्चारण हो और सब में हलंत लगा रहेगा, इन सभी का उच्चारण होता है तो वहां हमारी अयादि संधि होती है। बात करें श्रवण, तो जैसे ही हम बोलते हैं तो श्रावण, अव का उच्चारण यहाँ से होता है। जैसे ही अव का उच्चारण हुआ हमें पता चल गया हमारी संधि है अयादि संधि। बात करें अगर इसके विच्छेद की, तो जब भी अव आता है तो इसे हम ओ में तोड़ते हैं, ऐ आता है तो ए में तोड़ते हैं, आय आता है तो ए में तोड़ते हैं, आव आता है तो औ में तोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ हमारा अव निकल के आ रहा है इसलिए इसे हम ओ में तोड़ देंगे। तो यानी श्रवण को हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा श्रो धन अन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अयादि संधि और संधि विच्छेद है श्रोधन अन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मात्मा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी कमेंट करिएगा, धर्मात्मा में कौन सी संधि है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, धर्मात्मा में स्वर संधि है। लेकिन बात करें स्वर संधि की, मैंने आपको 5 भेद बताए थे: दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, अयादि। अब बात करें इनमें से कौन सा है, तो धर्मात्मा को जब हम तोड़ेंगे तो धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, और यहाँ पे अगर माँ को हम ऐसे लिख दें और इसमें आ छिपा हुआ है प्लस आत्मा का बड़ा आ ले लें तो आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, और ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो इससे जाके ये मिल जाएगा तो हमारा शब्द बन जाता है धर्मात्मा। यानी धर्मात्मा में आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ हुआ है, यानी धर्मात्मा में दीर्घ संधि है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकाधिक शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, अयादि या दीर्घ संधि? जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा अधिकाधिक शब्द में। आइए देखते हैं। अधिकाधिक की बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाता है, अगर हम इसका विच्छेद करें तो अधिक धन अधिक, अधिक धन अधिक। अगर हम इसमें का को तोड़ना चाहें तो हम तोड़ेंगे का धन आ, अधिक का आ लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है।
क्योंकि ये व्यंजन है और ये स्वर है तो ये इससे मिल जाएगा और इसको पूरा कर देगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा अधिकाधिक। अधिकाधिक यानी इसमें हमारा दीर्घ संधि होता है क्योंकि इसमें बड़ा आ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे स्वार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वार्थी का, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि या के पहले आधा अक्षर आए या वा के पहले आधा अक्षर आए तो यड़ संधि हो जाता है, समझिएगा। तो यहाँ हो सकता है कि यड़ संधि होती, लेकिन जब हम यड़ संधि बनाने पहुंचते हैं तो ये सु धन आर्थी निकल के आता है। तो सु तो ठीक है, लेकिन आर्थी का कोई अर्थ नहीं, कोई सार्थक शब्द है नहीं, तो यानी यड़ संधि नहीं होगी। बात करें स्वार्थी की तो इसे हम तोड़ देंगे स्वाधन अर्थी। स्वाधन अर्थी, तो स्वाधन अर्थी यानी यहाँ का आ निकलेगा और अर्थी का आ निकलेगा और आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा। और चूंकि ये आधा है ये इसको मिलके पूरा कर देगा तो हमारा शब्द बन जाएगा स्वार्थी। यानी स्वार्थी में स्वाधन अर्थी ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, स्वार्थी में हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वाधन अर्थी, क्योंकि इस स्वा का कोई मतलब नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वाधन अर्थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे आ ओ बराबर औ किस संधि का उदाहरण है। आ प्लस ओ बराबर औ किस संधि का उदाहरण है। अगर आपको नियम नहीं भी पता तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको ये दिखता है इसका मतलब वृद्धि संधि है। तो अ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वृद्धि संधि है। अगर आपको ऐसे दिखता तो इसका मतलब है गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, वृद्धि संधि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे नायिका शब्द में कौन सी संधि है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, नायिका शब्द में कौन सी संधि है। आइए देखते हैं। नायिका जब हम बोल रहे हैं तो आय निकल के आ रहा है, नायिका आय निकल के आ रहा है। जैसे ही ऐ आय आव आव हमें मिला तुरंत हमें पता चल गया कि अयादि संधि है। बात करें इसके संधि विच्छेद की तो आय आ रहा है और मैंने बताया था ऐ आए तो ए में तोड़ना है, आए आए तो ए में तोड़ना है, अब आए तो ओ में तोड़ना है, आव आए तो औ में तोड़ना है। आय आ रहा है इसलिए हम ए में तोड़ेंगे, न धन इका, न धन इका, ये हो जाएगा नायिका का संधि विच्छेद और इसमें होगी अयादि संधि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा है। ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई किस संधि का वर्ण है। वृद्धि, यड़, दीर्घ या फिर अयादि। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ये दीर्घ संधि है क्योंकि ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। या बात करें छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, या बात करें बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, या बात करें बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ये सभी दीर्घ संधि है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे ही हम बोल रहे हैं पावक, आव निकल के आ रहा है और निकलते ही हम समझ गए कि ये हमारा अयादि संधि में जाएगा। पहली बात, पावक में अयादि संधि होगी। बात करें इसके संधि विच्छेद की
तो ऐ आया तो ए में तोड़े, आय आया तो ए में तोड़े, आव आएगा तो ओ में तोड़ेंगे, आव आए मतलब औ में तोड़ना है। यहाँ पे आव आ रहा है मतलब इसे हम औ में तोड़ेंगे, पव धन अक, प धन अक। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यड़। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, स्वागत में कौन सी संधि है। कल मैंने आपको बताया था या के पहले आधा अक्षर है, वा के पहले आधा अक्षर है, प्राय यड़ संधि होगी, पहचान है। वा के पहले आधा अक्षर दिख रहा है, आप समझ गए, हो सकता है इसमें यड़ संधि हो। आइए कंफर्म कर लेते हैं। वा के पहले जो आधा अक्षर आया उसे हमने पूरा किया। मात्रा लगाएंगे छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ की, बड़ा ऊ लगा देंगे तो शु कोई शब्द होता नहीं, शु सही शब्द होता है, सुधन आगत। तो ये दोनों हमारे एक सार्थक शब्द बन गए, सार्थक शब्द बन गए मतलब यहाँ पे यड़ संधि है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन शब्द में कौन सी संधि है, पवन बोलिए, पवन, अव आ रहा है। जैसे ही हमें अ मिला हम समझ गए कि अयादि संधि है। बात करें इसके संधि विच्छेद की तो अब आएगा तो हम ओ में तोड़ेंगे, यानी पवन को हम लिखेंगे पो धन अन, पो धन अन, और इसमें अयादि संधि, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीश शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ, यड़, गुण या फिर अयादि। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हरीश में कौन सी संधि है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि, क्योंकि हरीश को जब हम तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे हरि धन ईस। हरि को हम लिख सकते हैं ई बाहर कर लें, ईस का ई ले लें, तो यानी यहाँ ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो गया। चूंकि ये स्वर व्यंजन है और वो भी आधा है और ये क्या है, स्वर है, तो ये इसको मिलके पूरा कर देगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा हरीश। तो यानी हरीश में हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ धन ई बराबर ए स्वर संधि की किस भेद को व्यक्त करता है, आ धन ई बराबर ए। नियम नहीं याद फिर भी मैंने आपको बताया है, जहां ये दिख जाए ए की मात्रा, ओ की मात्रा, किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए तो वो प्राय गुण संधि होते हैं। और यहाँ कह रहा है आ और ई मिलके ए बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी गुण संधि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे भोजनालय शब्द में कौन सी संधि है, यड़, दीर्घ, वृद्धि या फिर गुण। भोजनालय में जल्दी से आप सभी आंसर करिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भोजनालय। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भोजन धन आलय, भोजन धन आलय। अब बात करें यहाँ ना, तो ना को हम तोड़ेंगे तो ना धन आ में, तो यहाँ पे भोज है, ना को हमने तोड़ा ना धन आ में, प्लस आलय का बड़ा प्लस लय, तो आ और आ मिलके हमारा बन गया बड़ा आ। अब ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये इसको मिलके पूरा कर देगा तो बन जाएगा हमारा भोजनालय। तो यानी भोजनालय में हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे स्वर प्लस स्वर वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, स्वर संधि। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संधि है उसका नामकरण हम प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है तो हमारी संधि स्वर संधि होगी।
अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है तो हमारी संधि व्यंजन होगी। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है तो हमारी संधि विसर्ग होगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं स्वर प्लस स्वर वर्णों का, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो इसके मेल से जो संधि बनती है, जो विकार आता है, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? ये सभी को आना चाहिए, जल्दी से आप सभी आंसर करिए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। तो ये हमारी 5 प्रकार की संधि होती है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यार्थी, एक बार दिमाग में आ रहा होगा कि या के पहले आधा अक्षर आया है, क्या इसमें यड़ हो सकता है? आइए चेक कर लेते हैं। अगर यड़ होता तो यानी इसका संधि विच्छेद बनता सति धन आर्थी। या मान लीजिए छोटी की मात्रा हम ना भी लगाएं, क्योंकि सती तो कोई शब्द होगा नहीं, अगर हम बड़ी की भी लगा दें तो सती धन आर्थी, तो ये तो एक शब्द हो गया, लेकिन आर्थी कोई शब्द नहीं है। तो यानी यड़ संधि तो नहीं होगी, ये हमारा गलत हो जाएगा, यड़ संधि नहीं होगी। बात करें सत्यार्थी की, तो बड़ा आया, बड़ा आ दिख रहा है हमको, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या दीर्घ हो सकता है क्या? सत्य धन अर्थी। अब सत्य में देखिए या को तोड़ेंगे तो या धन आ, धन अर्थी का आ प्लस थी, आ मिलके बड़ा आ हो गया, ये हमारा व्यंजन है, तो ये स्वर इससे जाके मिल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा सत्यार्थी। ये भी सार्थक शब्द है और ये भी सार्थक है, यानी सत्यार्थी का हमारा जो सही संधि विच्छेद है वो दीर्घ संधि होगा। बात करें संधि विच्छेद की तो सत्य धन अर्थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में वृद्धि संधि है? किचित, सदैव, नीरोग या रमेश? जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा, किस शब्द में वृद्धि संधि है? आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था जहां भी आपको ये मात्रा दिख जाए वहीं से आप पकड़ लीजिएगा कि वहां पे वृद्धि संधि है। इसमें देखिएगा यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ ए की, लेकिन यहाँ पे हमें ए की मात्रा दिख रही है, तो हमारा अनुमान ये बताता है कि सदैव में वृद्धि संधि होना चाहिए। लेकिन आइए हम कंफर्म कर लेते हैं। सदैव को हम तोड़ेंगे तो जहां पे ए की मात्रा लगी है वहीं से टूटता है, यानी सदा धन एव, आ ए मिलके ए बन जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा सदैव। आ ए मिलके ए बन गया, यानी वृद्धि संधि में होता है आ ए मिलके ए, आ ओ मिलके औ, नियम कहता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सदैव में वृद्धि संधि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में, अब यहां भी देखिएगा दो मात्रा आपको जैसे ही दिखी आपका अनुमान बता रहा है आप वृद्धि पे चले जाइए। अगर हम वृद्धि पे जाते हैं तो एक बार हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। संधि विच्छेद हमने किया तो ये टूटा एक धन एक, का को हमने तोड़ा तो का धन आ, धन एक का ए, धन का आ ए मिलके ए बन गया, ये स्वर है जाके व्यंजन को पूरा करेगा। क्योंकि ये ए है इसलिए इसकी
दो मात्रा लगेगी, एक एक, यानी दोनों सार्थक शब्द में टूट गए। बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया। इसका मतलब एक एक में हमारा वृद्धि संधि जो हमारा अनुमान था वो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा, यथेष्ट का। अब देखिएगा, एक की मात्रा दिख गई तो हमारा अनुमान कहता है कि हो सकता है इसमें गुण संधि हो, लेकिन चेक कर लेते हैं। अगर इसे हमने तोड़ा यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, तो यहाँ आ रहा है, यहाँ ई, आ ई मिलके ए बन जाएगा, तो यानी ये हमारा शब्द हो जाएगा यथेष्ट। सही है, दो सार्थक शब्द में टूट गया, तो यानी यथेष्ट में हमारा गुण संधि होगा और इसका जो संधि विच्छेद होगा यथा धन इष्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से आप सभी इसका आंसर करिएगा। सूक्ति का संधि विच्छेद है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुधन उक्ति। क्योंकि जैसे ही हमने सु को तोड़ा, साधन उधन उक्ति का, तो ये ओ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। क्योंकि ये व्यंजन है, आधा है, ये स्वर है, जाके इसको पूरा कर देगा, तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा सूक्ति। लेकिन यहाँ बड़ा ऊ है तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। बड़ा ऊ है, जाके इससे मिला और यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लग गई, तो हमारा शब्द बन गया सूक्ति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ति में बात करें तो ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ है, यानी इसमें हमारा दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़, वृद्धि, अयादि नियम के अलावा आपको चीजें पहचाननी आई होंगी, जैसे कि मात्रा देख के ये हमने देखा, हम समझ गए गुण है, ऐसे हमने देखा हम समझ गए वृद्धि है, आए आए अब आओ ये सभी आए, हम समझ गए अयादि है। दीर्घ बिल्कुल आसान सा है, या के पहले आधा अक्षर था, वा के पहले आधा अक्षर था, तो हमने बताया प्रायः यड़ संधि होती है। लेकिन एक बार हम उसका संधि विच्छेद करके चेक जरूर कर लेंगे क्या सार्थक शब्द बन रहे हैं कि नहीं। नहीं, इससे आप गलतियां कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में जो हमारा होगा संधि का ही टॉपिक होगा, लेकिन उसमें व्यंजन और विसर्ग इनके एग्जाम्पल्स होंगे। स्वर के तो होंगे, व्यंजन और विसर्ग भी शामिल होंगे। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच।